केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये वाले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने पहले पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानते हो क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस? कि हम किसी भी दो केमिकल्स को लेकर के कोई न्यू केमिकल बना लेते हैं। हाँ हाँ, इस तरह से मतलब मेनली तो रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा हमने केमिकल्स लिए, उनके थ्रू हमने एक न्यू केमिकल बनाया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन दिखाऊं आपको कि ये है हमारा क्या, हाइड्रोजन का एटम, और ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को किसके, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो इससे क्या बनता है हमारा वाटर, H2O। ओके, ये हुई एक सिंपलेस्ट रिएक्शन। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम इसमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। हाँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना, तो देखो सबसे पहले तो हाँ, इसमें केमिकल इक्वेशंस को लिखना और फिर देन बैलेंस करना। तो यदि ये वाली जो रिएक्शन है, यदि मैं किसी को नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और इक्वल देन, इससे क्या बन गया हमारा वाटर। एक तो इसको लिखने का तरीका ये है, रिटर्न करने का। एंड सेकंड, इसको चाहूँ तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके रूप में। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है O2, और देन वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। तो बजाय इसके मैं इस तरीके से लिखूं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमको मॉलिक्यूल साफ साफ दिख रहे हैं, और यहाँ पे दिख रहा है कि H और O से मिलकर क्या बना है हमारा H2O। और जबकि इसमें हमको क्लियर कुछ नहीं हो रहा है, इसमें बस हम एक तरह से देख रहे हैं और रट्टा मारे जा रहे हैं, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिलके वाटर मिलता है। इसमें हमको क्लियर समझ में आया है कि ये होता है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल, और ये है ऑक्सीजन, और ये है हाइड्रोजन। यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनाएगा। इन मॉलिक्यूलर फार्मूलाज में हमें ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो ये, इस तरह से इनको किसी भी रिएक्शन को जब हम लिखते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर जो भी हमारे पास रहते हैं रिएक्टेंट्स, उनको उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे क्या लिया है हमने, H2 लिया है, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, और यहाँ पे क्या है O2, उसके दो एटम्स हैं, और यहाँ पे H2 और O, यानी कि हाइड्रोजन के हमारे दो एटम और ऑक्सीजन, जैसे लिख के दिखाऊं तो हाँ, जैसे यदि देखी जाए यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम है, टू एटम्स, और ऑक्सीजन के देखे जाए तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी दो ही हैं, O2 लगा है ना, हाँ उसमें भी टू लगा हुआ है ना, तो इट मीन्स टू एटम्स। हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखा जाए यदि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, दो, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, एक। तो अब यहाँ पे देखो ये कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ पे हमने दो एटम्स लिए थे, फिर एक एटम कहाँ चला गया, इस तरह से। तो जब ये जो कंडीशन बनी है, इस कंडीशन में हम पे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस किस तरह से करते हैं, ये जो यहाँ पे हमने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, टू मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल तो हमने एक ही लिया है, हाइड्रोजन। देखो मॉलिक्यूल हम जितने भी लेंगे वो हम आगे लिखेंगे। यदि कुछ नहीं लिखा है इट मीन्स वन मॉलिक्यूल है, यदि इसके आगे मैंने टू लिख दिया इट मीन्स टू मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यदि इसके आगे मैंने थ्री लिख दिया तो इट मीन्स थ्री मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक ओ कम है, तो हम यहाँ पे भी टू लिख देते हैं, 2H2O। तो इट मीन्स क्या हुआ, वाटर के टू मॉलिक्यूल्स आ गए। अब वाटर, हाँ वाटर के टू मॉलिक्यूल्स आए तो ऑक्सीजन के हमारे टोटल कितने हो गए, टू मॉलिक्यूल्स हो गए। अब एक दिक्कत आई यहाँ पे, क्या कि टू इंटू टू फोर,
यानी कि हाइड्रोजन के अब टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास? 4, है ना। तो अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। हाइड्रोजन के हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले, 2 इंटू 2 4। ओके, इधर भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, उधर भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, इधर भी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, सॉरी एटम्स। हाइड्रोजन के 4 एटम, उस साइड भी हाइड्रोजन के 4 एटम, इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम और उस साइड भी ऑक्सीजन के 2 एटम। ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। बस इसी तरह से सिंपलेस्ट तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक और एग्जाम्पल और दे देता हूँ, और इन सब के पहले आपको कुछ हाँ, आपको कुछ एलिमेंट्स और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक तो होता है हमारा, अभी जो आपके काम आने वाले हैं, वैसे तो पेरियोडिक टेबल यदि आप पढ़ोगे तो पेरियोडिक टेबल में टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स रहते हैं? 118, 118। ओके, 118 एलिमेंट्स की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको केवल कुछ एलिमेंट्स को जानने की ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट होता है हमारा कार्बन, एक एलिमेंट होता है हमारा ऑक्सीजन, एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है सोडियम Na, और एक होता है आयरन, इसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन सब के नाम भी लिख दूं, हाइड्रोजन, कार्बन, हाँ, और ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम। Au होता है गोल्ड, सोडियम, और Fe आयरन। अच्छा, ये चीजें थोड़ा आ रहा होगा दिमाग में कि इसको बोल तो हम सोडियम रहे हैं लेकिन लिख Na रहे हैं। इसको Na इसलिए लिखते हैं क्योंकि बेसिकली केमिस्ट्री की जो मतलब देखा जाए, केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी लैटिन लोगों से। लैटिन मतलब एक देश है लैटिन, वहाँ पे चलती है लैटिन भाषा। तो ये जो वर्ड्स लिए गए हैं ये लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से। तो वहाँ पे मतलब सोडियम को Na से कुछ बोला जाता है, इस तरह से आयरन को Fe से बोला जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में उनके जो हमें दर्शाना है, उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, जो लैटिन भाषा में जो वर्ड में उसका नाम लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग लिए हैं ये नाम, Na, Fe, इस तरह से। और साथ में हाँ, इसमें गोल्ड का हमारा Au। और इसमें कौन कौन बचा है आपका? हाँ, एक यहाँ पे Pb लेड, ब्रोमियम, ब्रोमियम, हाँ, Br हमारा होता है ब्रोमियम। बेरिलियम एक बेरिलियम होता है वो, Be, ये होता है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद फिर एक होता है हमारा सल्फर, एस, एस ओनली एस से सल्फर। एक होता है हमारा फ्लोरीन, हाँ हाँ, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ओके, और बाकी ऐसे बहुत सारे हैं, अभी आपके पास नॉर्मली इतने याद रखना। इसके बाद फिर हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे लिए। तो जैसे मैंने आपको अभी एक रिएक्शन बैलेंस करके दिखाई, अब मैं आप लोगों को दूंगा रिएक्शन, अब वो आपको कॉपी पे बैलेंस करनी है। सेम इसी तरीके से पहले उनके एटॉमिक नंबर्स लिख लेने हैं, आफ्टर देन फिर क्या कहते हैं, जो भी कम हो वहाँ पे उसका एक एक मॉलिक्यूल बढ़ा के, या फिर एक या दो, जितने भी मॉलिक्यूल बढ़ाने में वो सेम हो रहा हो सामने वाले से, उतने मॉलिक्यूल्स बढ़ा देने हैं हमको। ओके, ट्राई करो। हाँ, जैसे
हाँ, यहाँ पे क्या ब्लैक ब्लैक मैच हो जाता है तो वो दिखता नहीं है। ये रिएक्शन का ये तो हम्म, हाँ रियली, यदि कुछ चीजें दिमाग के ऊपर से जाएं, बताओ क्या चीज नहीं आई। हाँ ये लो, इसके लिए सबसे पहले तो इसमें देख लेंगे कौन कौन से एटम्स हैं। पहला तो है हमारा एटम Fe, सेकंड एटम है हमारा हाइड्रोजन, और थर्ड एटम एटम है हमारा ऑक्सीजन। तो हमारा Fe यहाँ पे कितने एटम्स हैं? Fe के 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पे 2 एटम्स हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन के एक, सॉरी Fe का भी यहाँ पे कितना है? एक ही एटम है। और इस साइड देखें यदि रिएक्शन के, तो हमारे Fe के कितने हैं? 3 एटम्स हैं। और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। और ऑक्सीजन के हमारे 4 एटम्स हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कितने Fe के 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, यानी कि Fe के 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? Fe3। ओके, अब सेकंड चीज हम इसमें क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के हमारे 2 हैं और ये सेम है। ओके, ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो हम वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल के आगे 4 लगाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4। अब देन इसके साथ एक चीज और होगी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, 4 टू जा 8, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 8। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 लगा देंगे, तो जिससे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी हो जाएंगे 8। इस तरह से हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। Okay. अब मैं देता हूँ आप लोगों के लिए एक और रिएक्शन, CO प्लस H2 इक्वल्स देन CH3OH। ये वाले रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। रिएक्शन को आपने बैलेंस कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो देखते हैं किस तरह से करना है इसको। सबसे पहले तो हम इसके एटम्स को ले लेंगे सेम पहले जैसा, एक तो है कार्बन एटम, दूसरा है ऑक्सीजन एटम, तीसरा है हाइड्रोजन एटम्स। तो अब तीनों एटम्स के नंबर्स लिख लेंगे। ये कितने क्वांटिटी में है? 1 एटम है कार्बन का। ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। और हाइड्रोजन का भी हमारे कितने हैं? 2 एटम्स हैं। और यहाँ पे इस साइड देखें तो कार्बन के हमारे कितने हैं? 1 एटम है कार्बन का। और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हमारे यहाँ पे 2 4 एटम्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का एक एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन का एक एटम। कार्बन का एक एटम, यहाँ भी कार्बन का एक एटम। ये दोनों तो क्लियर हैं। बस हमको किस में दिक्कत है? हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और यहाँ पे 4 एटम्स हैं। 4 कैसे? 3 एटम्स ये हुए और एक एटम ये, 3 और 1 4 एटम्स। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी 4 एटम्स करेंगे। तो कैसे करेंगे? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 2 2 जा 4। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल। लेट्स सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको।
CH4 प्लस O इक्वल्स देन क्या होता है हमारा CO2 प्लस H2O। ओके, तो हम देखते हैं इस रिएक्शन में हमारा क्या होता है। ये है हमारा कार्बन और साथ में है हाइड्रोजन और साथ में है ऑक्सीजन। कार्बन का है एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के हैं 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के हैं 2 एटम्स। इस साइड देखा जाए कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 और 1 3 एटम्स। ओके, तो यहाँ पे 4 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 एटम्स। और साथ में ए को यहाँ भी बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन के भी हो जाएंगे 4 एटम्स। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं 2 एटम, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 4 एटम्स। डेट्स ऑल। होमवर्क के लिए रिएक्शंस Na प्लस Cl2 इक्वल्स देन NaCl फर्स्ट, इसको बैलेंस कीजिएगा। सेकंड रिएक्शन MgO2 Mg प्लस O2, इससे बन गया हमारा MgO। थर्ड रिएक्शन Cu प्लस HNO3